राम, आज एक राक्षस नहीं, तू चलेगा, तू। सोनिया, तुम्हारे घर में स्वागत है। कब? वेलकम भाभी। सोनिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हमारी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। यू कंप्लीट मी। भैया। भाभी, अब आपका इंतजार खत्म हुआ, हम आपको भैया के कमरे में लेके जाने वाले हैं। चलो चलो। आप रुकिए, थोड़ा इंतजार बात। राम भैया कितना लकी है ना, उन्हें इतनी अच्छी लड़की मिल गई। लेकिन ये लड़की बेचारी गरीब है, ये शादी का पूरा खर्चा राम ने किया। देखो तो धनराज और सुमित्रा कितना खुश नजर आ रहे हैं, जैसे खुद इनके बेटे की शादी हो। हमारे दूल्हे राजा अकेले हैं, चलो उनके साथ भेज रहा। कहाँ हो तो? और दूल्हे राजा कैसे मिजाज है आपके? आप ऊपर कहाँ आ रहे हैं? वॉशरूम जा रहा हूँ। एक्चुअली वॉशरूम तो एक ही है और वो भैया के रूम में है, और आप अभी वहाँ जा नहीं सकते। कैसी लगी डेकोरेशन? हमने की है। आइए आइए, आराम से सुधारिए मैडम। भाभी, ऑल द बेस्ट। राम बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आओ। जी आया।
क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? हैं? बोलो बोलो। तुम राम को बुला रही जो तुम्हें यहाँ मेरे हवाले छोड़ के चला गया, उस नामर्द का नाम ले रही थी तुम? वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? अरे उसको तो चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है। चम्मच से दूध? वेरी फनी है ना? फनी ना? मर्द होता तो वो यहाँ होता, मैं नहीं। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मेरी मर्दानगी, मेरा जुनून मेरे सिवा किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। सोनिया दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। भाभी। सोनिया, संभालो बेटा। सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया कहाँ है? और ये कमरे की हालत ऐसी? भाभी, सोनिया बेटा, सोनिया। उसका दुपट्टा। सोनिया कहाँ है? देखता हूँ। सोनिया, सोनिया बेटा, सोनिया कमरे में नहीं है। सोनिया बेटा, सोनिया। चली गई। सोनिया, सोनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया, मम्मी, पापा, क्या हुआ बेटा? देखो ना भाभी को क्या हो गया। सोनिया, सोनिया बेटा। भाभी, सोनिया, सोनिया, हो गया, सोनिया को। सोनिया हो गया। सोनिया बेटा, आँख खोलो। सोनिया, 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 मामा, सोनिया को क्या हो गया? सोनिया बेटा। सोनिया, जरा चेक करें। DRH। उस वक्त कमरे में अकेली थी? हाँ सर, वो अकेली थी और कल मैंने खुद नहीं भाभी को छोड़ा था। और मुझे भी पहुंचने में देर हो गई। क्यों? वो पिताजी ने बुला लिया था। केटर को पैसे देने थे तो मैंने राम को बुलाया था, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लिया था। इतने कम समय में यह हादसा हुआ? किसी के साथ कोई झगड़ा या कुछ? जी नहीं सर। एक बात बताओ, किसी के साथ अकेले में बात करते समय आपने देखा है? नहीं तो? किसी पर शक? जी नहीं सर। आप ऊपर कहाँ आ रहे हैं? वॉशरूम जा रहा हूँ। सर, एक आदमी था, उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो आदमी सही नहीं है। वो हमारा पीछा कर रहा था और पीछा करते करते सीढ़ियों से ऊपर तक आया था। घर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर से ना? जी। चलो एक बात मुझे बताओ, ये जो पीछा करके आप लोगों के पीछे आ रहा था सीढ़ियां चढ़कर, वो कौन था? सर, उसने रेड कुर्ता पहना था, शायद भैया का दोस्त था। अनीश। कौन है ये? सर वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। इस तरह का आदमी आपका दोस्त है? सर, भैया ऐसे ही है, उन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता है। साहब ऊपर एक लाश पड़ी है। क्या? चलो ये देखिए साहब, यहाँ पर भी। अनीश! एक मिनट बैठ। जब तनिष्क का भी मर्डर हुआ, इसका मतलब डबल मर्डर है, राइट? मैं देखता हूँ सर।
सर मारने का तरीका एकदम सेम है। सर इसके हेड पर जो मार्क है सेम ऐसा ही मार्क सोनिया के हाथ पर भी है। DRH। करेक्ट। DRH। भैया, खबर सुन के बहुत बुरा लगा। वो कल मेरे बेटे की इंजीनियरिंग में दाखिले का आखिरी दिन है। वो मेरे पैसे। हाँ मुझे याद है। बेटा, इस वक्त किसी भी दूसरी बात को लेकर परेशान मत हो। माँ, जब इंसान मजबूर होता है ना तो उसकी सोचने की समझ खत्म हो जाती है। और इंसान मजबूर तब होता है जब वो हालातों से हार जाता है। और ये परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे आपके किसी के साथ भी। आप बात को समझिए ना प्लीज। हाँ रुकमा भाई, कहिए। मैं नहीं आती आज, लेकिन पैसे भरने की आखिरी तारीख है आज। सब जगह कोशिश की मैंने। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे भर दूंगा और आपके बेटी की एडमिशन भी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपके साथ चलूंगा। आप जाइए, मैं आपको मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बॉडीज को इस तरह ट्विस्ट करना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। You're right। जयवंत इंसानी हैवान है। I'm damn sure इसने ये जो भी कुछ किया है ना, इसके पीछे उसका खास मकसद है। जयवंत, सोनिया उस वक्त अपने रूम में अकेली थी और बाकी के सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। ये इसकी जानकारी थी उसको। सर द क्वेश्चन इज उसका मकसद क्या हो सकता है? एक काम करो, ये जो है ना DRH, इसे कंप्यूटर पे सर्च करके देखो। ये देखिए सर, ना तो ये किसी प्रोडक्ट का लोगो है ना किसी कंपनी का नाम। इट्स समथिंग एल्स ओनली। जल्दी से जूम कर जरा वापस आइए। DRH, धनवाड़े रिवाणो होम का तो नाम नहीं है। लेट मी चेक सर। यू करेक्ट सर, धनवाड़े रिमांड होम। सर इसका मतलब उस हैवान का इस जगह से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। यस सर, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि इस हैवान ने आखिर ये मार्क छोड़ा क्यों? जानबूझ के छोड़े जयवंती, जानबूझ के। लेट्स गो। चलो अच्छा है, कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल में भी एडमिशन हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। रुकमा भाई, अब तुम भी बेटे के बिना अकेले रहने की आदत डाल लो। हो साहब, अभी आदत तो डालनी पड़ेगी। और तुम अपना ख्याल रखना, ध्यान लगा के पढ़ना, ओके? मस्ती नहीं ज्यादा। जी। अरे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। राजीव, अभी तेरे को राम साहब का आशीर्वाद मिला ना, अभी सब अच्छा होएगा। पर देख, कभी भी इनका उपकार भूलना नहीं।
रुकमा भाई तुम भी, भाई भाई पे उपकार थोड़ी ना करता है। चलो तुम्हें देर हो रही है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग जल्दी आ गए, कॉलेज खुलने में भी 2 दिन है। चलो कोई बात नहीं, ये रखिए, आपका रूम ऊपर जाके राइट में है, आप रूम में जाओ। ठीक है मम्मा, बाय। जल्दी आएगी तेरे से मिलने के लिए, अपना ध्यान रखना। मुझे जाने दो। भिखारियों की तरह भीख मांगता हुआ राम के पास चला गया तू? अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर सकता? और ये राम, राम 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 राम, इस राम को महान बनने का बहुत शौक है ना? तो जैसे गरीबों की झोली में 4 दाने डालकर अब राम की करनी तेरी मौत बनेगी। हेलो, सुपर कॉप्स। Get up. You okay? वो लड़का फर्स्ट फ्लोर। वो ऊपर? सुनिए उठिए 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 चाचा, जल्दी उठो जरा। कौन है भाई आप लोग? सुपर कॉप्स। उठिए, जरा जानकारी चाहिए मुझे। मामला कुछ ऐसा है, क्या है कि कातिल है, जो कातिल कत्ल करके यहाँ का एड्रेस बताता है। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। 3 लोगों का मर्डर हुआ है, ये देखिए। और इनकी बॉडी पे ये अल्फाबेट्स मिले हैं, DRH दनवाड़े रिमांड होम, जो यहाँ का एड्रेस है। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? वो अभी भी जिंदा है? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज से ठीक 15 साल पहले एक लड़के को इस रिमांड होम में लाया गया था, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था। ये आप घड़ी देख रहे हैं? ये उसी की वजह से हुआ है। ओहो, रिमांड होम में नया बकरा। दावत शावत हो रही है?
अरे 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 क्या कर रहा है? ओए दरवाजा बंद करके आ। अरे दोस्त ने तेरे ला इधर दे दे। शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे लड़कियां शर्माती है। वैसे लगता भी लड़कियों जैसा ही है। एक मिनट इधर ला इधर ला। हाँ आए हाय। अब तो तेरी खूबसूरती में 4 साल लग गए। माय गॉड। ओए बोला था दोस्त है तेरे। रुक अब तुझे सब पहनाऊंगा। जा भाई इसको तैयार करके लेके आओ। जा तैयार करके लेके आओ। छोड़। है क्या हो गया? बोलना क्या हो गया? रो रहा है? अभी तो खाएगा तू। चोरी का इल्जाम लगा ना तुझ पर, तो अगर तू कल सुबह तक मर गया तो हम समझेंगे कि तुझे तेरी चोरी की सजा मिल गई, और तू अगर जिंदा बच गया तो तू चोर नहीं, सीधा इंसान। इतना तो खूबसूरत लग रहा है। चलो चलो चल। कब लाओगे? आज कल परसों? जल्दी ला दो यार, भूख लग रही है। नहीं मेहनत करके यार। अरे कौन है भाई? ये कौन है? सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। उस केयरटेकर के पास उस बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स आग में जल गए। ठीक है, उसका कहना है कि वो बच्चा यानी वो राक्षस वहां से भाग गया था और उसके बाद आज तक उसको किसी ने देखा तक नहीं। I mean, how is it possible? जयवंत अनीश की हत्या हुई, उसके पीछे रीजन ये था कि वो विटनेस था, राइट? करेक्ट। हॉस्टल में लड़की पर हमला भी इसी कारण से हुआ था, राइट? करेक्ट। जयवंत एक चीज तुमने नोटिस की होगी, ये जितनी भी सारी वारदातें हुई है इन सब का कहीं ना कहीं राम से संबंध है। मतलब जितने भी लोग मरे हैं वो सब राम से कनेक्टेड है। You're right, सर। करेक्ट। सर कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानबूझकर राम से पंगा लेने की कोशिश कर रहा? जयवंत उसने सिर्फ राम से पंगा नहीं लिया है, उसने तो हमसे भी पंगा लिया है। उसने चैलेंज किया हमें। लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, जिस दिन आमना सामना होगा ना मेरा और उस राक्षस का, उस दिन वो इस मुट्ठी में बंद होगा। कॉल करो राम को। मिस्टर राम, आप याद कीजिए, आप कभी भी दनवाड़ी रिमांड होम गए? जी नहीं, कभी नहीं। क्यों?
देखिए मिस्टर राम, जिस तरह से यहाँ पर किलिंग हुई है, ठीक 15 साल पहले धनवाड़ी रिमांड होम में भी ऐसी ही किलिंग हुई। सर जहां तक मुझे याद है मैं वहां पे पहले कभी नहीं गया हूँ। Are you sure? यस, आई एम वेरी श्योर। लेकिन आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर राम, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितनी भी मौतें हुई है उन सब का आपसे बहुत ही करीबी रिश्ता था। मतलब ये कि आपका कोई तो दुश्मन है। देखिए, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैं कुछ ही महीने पहले इस शहर में आया हूँ। इससे पहले मैं कहीं और रहता था। हम लोग जानते हैं कि इससे पहले आप बेंगलोर में रहते थे। जी। क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वहां पे आपने आपका आईटी बिजनेस सेट किया। जी हाँ। बट आप ये भूल चुके हैं, बेंगलोर में वहां जो आपके करीबी दोस्त थे उनकी भी इसी तरह से हत्या हुई है। मेरे दोस्त लखन और लीला। जी। राइट। लेकिन मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? मिस्टर राम, यही हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो आपसे इतनी नफरत करता है। नफरत? नहीं सर, मैंने तो हर इंसान की आंखों में अपने लिए प्यार ही देखा है। नफरत तो मैं किसी की आंखों में पढ़ ही नहीं पाया। मिस्टर राम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिएगा। जी सर। अब जा सकते हो। थैंक यू। आगे से रेड। जयवंत, इस राम को बिल्कुल पता नहीं है कि एक मुखौटे के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है। एक ऐसा राक्षस जो सालों से राम की अच्छाई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। Sir, what do you think should be the next plan of action? भैया, दूध। इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? भैया आप भी तो नहीं सोए, थक गए होंगे ना। दूध पी लीजिए और फिर आराम कर लेना। भैया आप परेशान मत होइए, पुलिस बाहर पहरा दे रहे हैं ना, और भगवान करे वो दरिंदा जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। कितना सोचती है ना तू मेरे बारे में, इतना तो कोई सगा भी नहीं सोचता। बस यही कह के आपने पराया कर दिया, नहीं? अरे पगली, तू तो मुझे जान से भी प्यारी है। थैंक यू। चल, बहुत देर हो गई है, अब जाके सो जा। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह गॉड, मेरा प्रोजेक्ट मॉडल, ये कैसे हो गया? मेरा प्रोजेक्ट मॉडल सर, ये सब सही कैसे हो गया सर?
ऑल क्लीन सर। ये सब जयवंत, हम लोग तो बाहर, न घर में किसी को आते समय हमने देखा, न घर से किसी को बाहर जाते समय हमने देखा। ये किसने तोड़ा फिर? राम, ये प्रोजेक्ट किसके लिए था? राम अनाथ बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहता है और ये राम का पुराना सपना है। अब मुझे समझ में आया कि जब जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश की, कोई ना कोई अड़चन आई है। मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाया इस प्रोजेक्ट को। जैसे कंस्ट्रक्शन मॉडल के ब्लूप्रिंट्स का खो जाना, और जिस जगह पर मैं इसका कंस्ट्रक्शन करने वाला था उसके मालिक की अचानक मौत। कभी मैं प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं कर पाया सर। लेकिन सर मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक और जगह ढूंढी, मैंने वहां पर काम शुरू किया। कुछ हादसे जरूर हुए लेकिन काम पूरा हो गया। और सर कल मेरे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है, लेकिन सर मुझे डर लग रहा है कि ये सब हो गया है तो फिर कल कुछ मुसीबत ना हो जाए। नहीं, कहने का मतलब कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, निश्चिंत रहिए और हम पर विश्वास रखो। सर कल इनॉग्रेशन है और वो बिन बुलाया मेहमान यहाँ पर अपना तमाशा दिखाने के लिए जरूर आएगा। वो आएगा जरूर, लेकिन वापस नहीं जाएगा। तुम सिर्फ एक काम करो, घर के जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं ये लोग, हर एक मेंबर नजर रखो। जयवंत, विश्वास के साथ मैं तुम्हें कहता हूँ कि फैमिली मेंबर में से कोई एक है जिसका नकाब कल उतरने वाला है। भैया। थैंक यू पापा। जब तो ऑल क्लियर है ना? ऑल ओके सर, आई एम ऑन इट। Someone check the lights. Someone check the lights, please. एक मिनट, जहाँ खड़े हैं वहीं पे रुक जाइए आप। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? बिल्कुल जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे आप रुक जाइए। भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? ओके, डोंट चलो, I'll go check out the door. भैया, भैया, भैया। राम, राम, राम। मैं देखिए बेटा।
आखिर मैंने तेरे सपने को जलाकर राख कर दिया। राम, तेरी अच्छाई का खाता बंद। राम कहाँ है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे अंदर। तुम कहना क्या चाहते हो? शालू, राम बेटा, शालू। मतलब तुम लोग एक ही हो? हाँ, पिछले 15 साल से इस राम की अच्छाई मुझे मार रही थी। मैंने हर पल हर वक्त इस राम को मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं सका। लेकिन आज मैंने अपने अंदर के इस राम को मार दिया। चलो भाई आप ठीक तो है ना? चलो पीछे जाओ, वो भाई नहीं है तेरा। भैया आप ठीक तो है ना? अरे तुम्हारा भाई नहीं हो, राम नहीं है। तो है ना भैया? अरे ओके ओके ओके, डोंट वरी। राम बेटा, हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां दोनों होती है। राम अपने अंदर के बुराइयों के सामने बहुत ही कमजोर पड़ गया, और जो इंसान अपने अंदर के कमजोरियों के सामने बहुत ही कम पड़ जाता है, उसका अंजाम